नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वेब्स। आगु तुम एएसओ एग्जाम अच्छी, आरआई भी अच्छी, एएसओ एग्जाम अच्छी, तो आरआई एग्जाम भी अच्छी। तो एएसओ आरआई आउ एसएसबी तो तुम अच्छी जूनियर असिस्टेंट। तो से सबको बेस करी आम आज कौन करिया ना पॉलिटर बेस्ट एमसीक्यू, बेस्ट माने पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तुमको 20 क्वेश्चन अच्छी, 20 क्वेश्चन कि पाखापाखि 100 क्वेश्चन उपर पूरा फुल्ली कनसेप्ट कहबी है, पूरा जीरो आरंभ करी बेसिक आरंभ करी एडवांस पर्यटन कनसेप्ट कहब, आउ क्वेश्चन भी आंसर भी कहब। ठीक अच्छे, तुम तुम कम कौन जो एक्सट्रा फैक्ट कहूँ कि कनसेप्ट कहूँ तुम कौन कर खातार लिख। ठीक अच्छे, तो डेरी नक भिडियो आरंभ करवा। यदि भिडियो भल लगुव लाइक कर कौन चैनल को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक अच्छे, आउ भल लगुले कमेंट बक्स जनइब कि सार भिडियो आज भल था, क्लास आज भल था बोली है। तो फास्ट क्वेश्चन हूँ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 प्रोवाइडेड दैट माने 1963 रे गोटे एक्ट है कौन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। से एक्ट क्या विषय कहूँ क्या विषय कहूँ फास्ट ऑप्शन कहूँ हिंदी इज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। शुण ये जो ऑप्शन कहीं भूल ना ओनली। शुण मैक्सिमम जो क्वेश्चन ऑप्शन जो ओनली थी से प्राय 99% केस भूल है। कौन आम इंडिया रे ओनली खाली हिंदी अच्छी, इंग्लीश रे काम हो ना हिंदी रे काम हो ना हिंदी रे काम हो आउ गोटे काम हो इंग्लीश भी काम हो। जेहेतु इंग्लीश रे काम हो तो आंसर भूल गला है। ऑप्शन बी कहूँ यूज ऑफ इंग्लीश टू बी कंटिन्यूड इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। तार कौन हिंदी रे आगु काम होता कि से क्या आड कर इंग्लीश, यूज ऑफ इंग्लीश टू बी कंटिन्यूड माने इंग्लीश के आड करा है क्या सहित हिंदी सहित कौन पाई फॉर ऑफिशियल पर्पज है। ये पूरा पूरा 100% करेक्ट है। से किए कौन ना 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कौन कौन आगुरी हिंदी रे काम होता ऑफिशियल काम होता क्या आड करा ना 1963 पर इंग्लीश की ऑफिशियल पर्पज में आड करा। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी कहूँ ऑप्शन सी कहूँ स्पेशल स्टेटस टू इंग्लीश ना सेमती किसी कहूनी है। तार आंसर कौन हम ऑप्शन बी, आंसर हम ऑप्शन बी हम है। से कहूँ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कौन कहूँ यूज ऑफ इंग्लीश टू बी कंटिन्यूड इन हिंदी इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। ठीक अच्छे, तो इंग्लीश लैंग्वेज कथा कहि इंग्लीश लैंग्वेज कथा कहि इंडिया को मतलब हिस्ट्री पढ़ी हिस्ट्री जी है। हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब मिसई जियोग्राफी गोटे क्लास बेसिक रू कहले बेसिक रू आरंभ करी एडवांस मत नेबी। एएसओ ए लेवल जो क्वेश्चन आसो एएसओ जिके 100 मार्क आसो 100 मार्क रू पॉलिटी पाखापाखि 25 आसो, हिस्ट्री पाखापाखि 15 आसो, आ जियोग्राफी 20 आसो। ठीक अच्छे, आ करंट अफेयर 20, एनवायरमेंट इकोलॉजी सी मिसई सी 15 रू 20 आसो। ठीक अच्छे, एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस तो 100 मार्क हूँ एएसओ जिके 100 मार्क 40% कट ऑफ जो सेक्शनल कट ऑफ मान 40 रखिले तुम जिके क्वालिफाई कर है। तो क्वेश्चन लेवल टे आसो हाउ इंग्लीश इंग्लीश जब आम क्वेश्चन आसो जब क्वेश्चन आसो इंग्लीश लैंग्वेज इंडिया फास्ट टाइम केबे आउची माने इंग्लीश पिला केबे पढ़ा होउची ना केबे तुम जानी चार्टर एक्ट 1813 है। क्या समय 1833 क्या समय ना विलियम बेंटिक जो विलियम बेंटिक आमर कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे से समय कौन हो चार्टर एक्ट 1833 हो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। गोटा कमिटी हो कमिटी ना कौन मैकौले कमिटी मैकौले कमिटी है। से मैकौले कमिटी माध्यम फास्ट टाइम पे इंग्लीश कौन इंग्लीश की आज ए मीडियम इंग्लीश आज ए मीडियम तुम एजुकेशन आड करा इंग्लीश आज ए मीडियम केबे आड करा ना 1833 मसीह। ठीक अच्छे है, किंतु बहुत कम लोक सब लोक नुह बहुत कम लोक है। किंतु किंतु तुम वुड्स डिस्पैच 1854 मसीह वुड्स डिस्पैच 1854 से कौन कहते इंग्लीश भी कौन आज ए मीडियम है। से हूँ मैथ्स एजुकेशन मन रख 1833 कौन इंग्लीश आज ए मीडियम बहुत कम लोक मैकौले मिनिट आसो आउ कौन आसो ना डाउनवार्ड तुम पढ़ी डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। माने आम 30% को पढ़िया सी 30 पर 40 को पढ़े सी 40 पर 30 पढ़े एमती 100% लोग कौन इंग्लीश पढ़े है। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कितु तुम वुड्स डिस्पैच कौन कहूँ चार्ल्स वुड कौन कहूँ चार्ल्स वुड्स कहूँ आम समस्त इंग्लीश पढ़ा हे मैथ्स एजुकेशन क्या दिया इंग्लीश शुड बी द मीडियम है 1854। ठीक अच्छे, तो नोट कौन से देखा नोट कहूँ इंग्लीश वाज द ओनली लैंग्वेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज इन द ब्रिटिश इंडिया ना माने कौन
तो ब्रिटिश आमको शासन करते से इंग्लीश कौन होला इंग्लीश वाज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इट वाज डिक्लेयर इन आर्टिकल 343 सप्लोज 1 दैट हिंदी विल बी ऑफिशियल यूनियन लैंग्वेज। तो आर्टिकल 343 अनुसार कौन हो हिंदी हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज मन रख ये हूँ मोर सेकेंड एमसीक्यू एटा है इंपोर्टाट ये हूँ गोटे क्वेश्चन सेकेंड एमसीक्यू कौन ना आर्टिकल 343 अंडर हिंदी हूँ कौन आम ऑफिशियल लैंग्वेज। इट वाज ऑल्सो मेंशन दैट ओवर ए पीरियड ऑफ 15 years सिंस कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी विल रिप्लेस इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। केते हूँ 15 years after independence. However, the parliament can decide whether to use English as an official language or not. है तो पढ़ाई लिख कि लास्ट कौन है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आइला तारी मध्यम कौन कौच है इंग्लिश हाज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन दिया होची सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या सहित सब्सिडियरी माने कौन बदल में क्या बदल ना हिंदी बदल में हिंदी बदल में है इन कौन सब्सिडी ऑफ हिंदी वी कैन और वी माने गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज ठीक अच्छे क्लियर है आई होप ये क्वेश्चन सब बुझीपार थी ठीक अच्छे। नेक्स्ट जा नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना। से कहे ट्रेड सहित केबे मोनोपोली लॉस्ट कला है लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना। चीन सहित केबे से मोनोपोली लॉस्ट कर चीन सहित लॉस्ट कर शुण यही क्वेश्चन टे बुझ 1608 फास्ट टाइम किए आऊँ ब्रिटिश आऊँ इंडिया को आऊँ केबे 1608 मसीह आऊँ है जो 1608 ब्रिटिश इंडिया को आइले से आनी कौन ना एक्सक्लूसिव प्रिविलेज राइट्स EPR है जो ऑफलाइन क्लास पढ़ी भलसे जिन बुझी कौन थी ना एक्सक्लूसिव प्रिविलेज राइट्स ताने कौन ताने हूँ केवल ईस्ट इंडिया कंपानी कौटी आसवे इंडिया बेपार करेंगे छड़ा इंडिया बेपार करें ना किए बेपार कर केवल ईस्ट इंडिया कंपानी। अच्छा ये राइट्स अधिकार देता किए ना क्वीन कितना क्वीन देते कारण क्वीन कंपानी ना ब्रिटिश हेड हूँ क्वीन हेड ऑफ द गवर्नमेंट किए हेड ऑफ द स्टेट किए क्वीन है तो क्वीन दूँ कौन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज राइट्स यही राइट्स मध्यम 1608 मसीहा पाखर आरंभ कर 1813 मसीहा पर्यंत इंडिया बेपार करुला किए ना ईस्ट इंडिया कंपानी मात्र गोटे कंपानी से कंपानी कि ईस्ट इंडिया कंपानी एति क्लियर है 1813 मसीह गोटे आक्ट हूँ से आक्ट ना कौन चार्टर आक्ट 1813 ठीक अच्छे। तो चार्टर आक्ट 1813 मध्यम कौन हो ब्रिटिशर मोनोपोली उठी जाऊँ कौटी उठी जाऊँ सबू मोनोपोली उठी जाऊँ कि रोचे कौटी मोनोपोली माने कौन जो एक्सक्लूसिव राइट्स आनते एवं मोनोपोली उठी जाऊँ माने कौन तमें तो बेपार कर तुम सहित अलग जो XYZ जो कंपानी अच्छी से इंडिया बेपार करेंगे तुम जीवन तुम इंडिया बेपार कर तुम सहित अलग जो कौन कंपानी चाहिए आनी इंडिया बेपार कर 1813 मसीहा पूर्व अलग कंपानी इंडिया बेपार कर एति बुझेगा है मोनोपोली उठी जाऊँ कि रोचे कौन मात्र दुईटा जिनस से दुईटा जिनस किए गोटे टी प्लस ट्रेड विथ चाइना है यही दुईटा जिनस रोचे मोनोपोली टेंडर फॉर टी एंड ट्रेड विथ चाइना ठीक अच्छे। किंतु किंतु गोटे पुणी 20 वर्ष पर गोटे आक्ट आसो चार्टर आक्ट 1833 से आक्ट मध्यम ये जो चीन चीन एटा भी उठीज है ट्रेड विथ चाइना है आउ टी सबुद उठीज चार्टर आक्ट 1833 मसीहा बेलू 1833 बेलू ताने कौन ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपानी कौन तर मोनोपोली सबुद उठी जाइए है आंसर कौन हम लॉस्ट इट मोनोपोली ट्रेड विथ चाइना ताले कौन चार्टर आक्ट 1833 ऑप्शन सी चार्टर आक्ट 1833 ठीक अच्छे है। नेक्स्ट आसला क्वेश्चन पार्लियामेंटर इमरजेंसी टॉपिक हूँ इमरजेंसी टॉपिक ना तुम इमरजेंसी कौन कौन इमरजेंसी व्हाट इज ए ट्रू वे आउट इमरजेंसी ड्यूरिंग ड्यूरेशन अंडर आर्टिकल 356 352। अच्छा से हूँ ड्यूरेशन 356 352 अंडर जो इमरजेंसी लगुच तार पचार ड्यूरेशन। अच्छा जब इमरजेंसी कथा कहि इमरजेंसी आपातकालीन सिचुएसन इंडिया केते प्रकार अच्छी ना 3 प्रकार अच्छी 3 प्रकार कौन गोटे नेशनल इमरजेंसी गोटे हूँ स्टेट इमरजेंसी आउट हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 हो सॉरी नेशनल इमरजेंसी के
आर्टिकल 352 स्टेट इमर्जेंसी केते आर्टिकल 356 फाइनेंशियल केते 360 से कहूँ कथा 352 356 ताने नेशनल इमर्जेंसी और स्टेट इमर्जेंसी है डिविजन केते वर्ष मन रख नेशनल इमर्जेंसी लगेब किए ना लगे दीटा लगेब किए सबको लगेब किए सब लगे प्रेसिडेंट ताने प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमर्जेंसी ठीक अच्छे केमी लगेब कौन लगेब है फंडामेंटल क्लास पढ़ी जदि न पढ़ी कमेंट बक्स कहीदेव इमर्जेंसी गोटे स्वतंत्र टपिक गोटे आनी ठीक अच्छे किंतु लगेब किए प्रेसिडेंट है मन रख जिते नेशनल इमर्जेंसी लगुच कौन हम फास्ट लगे दिन मन लगे मात्र 6 मास लगे 6 मास किंतु प्रति 6 मास रिन्यू कराब कौ पर्यंत लगे पार लगे कौ पर्यंत लगे पार आसो इंडेफिनाइट पीरियड है कि रिन्यू कराब प्रति 6 मास कौटा नेशनल इमर्जेंसी स्टेट इमर्जेंसी लगे आर मैक्सिमम के आर मैक्सिमम 3 वर्ष आर मैक्सिमम हूँ 3 वर्ष 3 वर्ष कौन हम उठा कौटा स्टेट इमर्जेंसी किंतु गोटे वर्ष पर स्टेट इमर्जेंसी गोटे वर्ष पर जितेबाला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फिल कर कि इलेक्शन करई हम स्टेट रे ताले उठी जाई पारे है ठीक अच्छे तार आंसर कौन हम मत कह नेशनल एवं आउ टे डीप जावा टे भितर जावा जो नेशनल इमर्जेंसी लगे कौ ग्राउंड रे टिके भितर जावा टे तुम कही कौन कनसेप्ट बढ़ेबी 352 कौन कौच ना नेशनल इमर्जेंसी है ये कौ ग्राउंड लगे आर 3टा ग्राउंड अच्छी 3टा कर कौन वार ना एक्सटर्नाल आग्रेसन ना आम हूँ आर्मड रिबेलियन 3टा ग्राउंड वार माने कौन जदि युद्ध हो जाए क्या युद्ध करूँ इंडिया एनगेज होंगेज इन वार है एक्सटर्नाल आग्रेसन कौन जदि बाहर आमको किए आटाक कर दे चाइना हो पाकिस्तान हो किए बाहर आटाक कला कौन लगे एक्सटर्नाल आग्रेसन ठीक अच्छे आर्म रिबेलियन कौन जो पर्यंत तुम अस्त्र धरिकी है आर्म धरिकी 4-5टा MP ML को न मारदेच से पर्यंत नेशनल इमर्जेंसी लगिपर ना है मैंने दंगा हो जाऊँ इंडिया भितर कौन हो दंगा हो जाऊँ मन रख 44th आमेंडमेंट पूर्व बिफोर 44th आमेंडमेंट 1978 पूर्व ये जो आर्म रिबेलियन थिला कौन एटा थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस ना कौन थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस किंतु 44th आमेंडमेंट 1978 पर ना कौन हो आर्मड रिबेलियन ठीक अच्छे पूरा डिटेल कहीदी मुझे आर्मड रिबेलियन है लगे पकड़ दिन नेशनल इमर्जेंसी 6 मास इन एव्री 6 मंथ पार्लियामेंट कौन रिव्यू कर आप्रुव कर जदि आप्रुव कर दूसरी 6+6+6 एमती घुंची चलो ये हूँ कौन तुम इमर्जेंसी जदि आसो इमर्जेंसी समय ड्यूरिंग द नेशनल इमर्जेंसी ड्यूरिंग द आर्टिकल 352 तुम लोकसभा केते वर्ष घुंचब लोकसभा शुण इमर्जेंसी घुंचब 6+6+6 इंडिपेंडेंट किंतु पचार लोकसभा केते वर्ष घुंचब मन रख आट ए टाइम गोटे वर्ष 1+1+1 यहाँ हूँ इंडिपेंडेंट है इमर्जेंसी हूँ 6 मास लोकसभा हूँ गोटे वर्ष थरक गोटे वर्ष किंतु मैक्सिमम हूँ इंडिपेंडेंट पीरियड गला घुंची चलती सेमती किसी ना ठीक अच्छे ये हूँ नेशनल इमर्जेंसी एवं कथा आस कौन स्टेट इमर्जेंसी शुण जदि इमर्जेंसी पढ़ा चाहूँ कमेंट बक्स कहीदेव मुझे पूरा भलसे भिडियो आनी इमर्जेंसी ठीक अच्छे स्टेट इमर्जेंसी आर्टिकल 356 सी कौन कौच जितेबाला स्टेट गवर्नमेंट फेल हो स्टेट गवर्नमेंट मेसिनरी फेल हो कन्स्टिट्यूशन आकोर्डिंग तुम स्टेट काम करनी माने कन्स्टिट्यूशन कथा कहूँ स्टेट आउ गोटे कथा करूँ है द स्टेट फेल्स टू वार आकोर्डिंग द कन्स्टिट्यूशन और द स्टेट गवर्नमेंट इज फेल्ड भांगी जाऊँ गवर्नमेंट भांगी जाऊँ माने इलेक्शन हो इलेक्शन पर कौन से पार्टी सरकार गठन कर ठीक अच्छे है से समय कौन लगे 356 आउटा अच्छी 365 दुईटा आर्टिकल 356 और 365 है कौन लगे कौन स्टेट इमर्जेंसी आम कौन कहूँ दिट इज अल्सो नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल लिखाई ये प्रेसिडेंट्स रूल तमाने कौन से स्टेट रे गवर्नमेंट भांगी जाऊँ सरकार ना है ये शासन कर किए प्रेसिडेंट्स रूल प्रेसिडेंट क्या माध्यम करेंगे
करेंगे गवर्नर मध्यम क्या मध्यम गवर्नर आर्टिकल 160 सॉरी के मन पड़ुनि हाँ क्या मध्यम करेंगे गवर्नर मध्यम करेंगे किए प्रेसिडेंट है ठीक अच्छे तो आसला ड्यूरेसन केते वर्ष कहली मुझे मैक्सिमम के 3 वर्ष आर हूँ इंडेफिनाइट तो कौट देखा ऑप्शन ए कौन कौन 352 मैक्सिमम 3 ईयर 352 इंडेफिनाइट ताले आंसर कौन हम ऑप्शन ए है 356 हूँ मैक्सिमम 3 ईयर 352 हूँ इंडेफिनाइट पीरियड तार स्टेट इमरजेंसी हूँ 3 वर्ष किंतु आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी हूँ इंडेफिनाइट ड्यूरेसन किसी फिक्स ना 6+6+6 एमती घुंच घुंच चलती इंडेफिनाइट ठीक अच्छे अलग ऑप्शन तुम पढ़ीदेव कि अलग ऑप्शन किसी भैल्यू ना आंसर हूँ ऑप्शन ए हूँ आंसर नेक्स्ट जावा नेक्स्ट कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज टेकन अवे बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो 44th अमेंडमेंट माध्यम कौ मौलिक अधिकार को टेकन अवे कौन नि रिपिल कराई आउ ना से आर्टिकल ना से मौलिक अधिकार को ना जदि जिते बड़े मोर मौलिक अधिकार कथा हूँ मत को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतेटा मौलिक अधिकार अच्छी ना तुम जाच 7टा थिला एबे अच्छे 6टा एबे अच्छे 6टा गोटाक ना किए अच्छा मौलिक अधिकार आर्टिकल किए आर्टिकल 12 रू आर्टिकल 35 12 रू 35 ये 12 रू 35 भितर गोटे आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 31 अच्छी 31 कौन कौन 31 कौन राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार संपत्ति मोर मौलिक अधिकार अच्छी अधिकार थिला किंतु राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट माध्यम 44th अमेंडमेंट 1978 आसाला 1978 आसाला ता मध्यम उठिक ये कौटे राइट टू प्रॉपर्टी बिकम ए लीगल राइट थिला मोर फंडामेंटल राइट है कौन मोर लीगल राइट थिला मोर आर्टिकल 31 एवं आर्टिकल 300 ए ताने गोटे उठी जाइए अच्छी केटा अच्छी मोर 6टा अच्छी प्रॉपर्टी में किसी अधिकार ना मोर है मन कह थिला मोर मौलिक अधिकार को कौ पार्ट मेंशन कराई ना पार्ट 3 रे कि प्रॉपर्टी एवं कौ पार्ट अच्छी थिला पार्ट 3 रे एवं अच्छी पार्ट XII माने पार्ट 12 अच्छी है ये मौलिक अधिकार आम आनीचु कौटू ना यूएसरू कौटे आनी आम यूएसरू आनीचु ठीक अच्छे है तार कौन हम राइट टू प्रॉपर्टी ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी है मतलब कमेंट बक्स कमेंट बक्स कह आम तो जुडिशियल रिव्यूटा कौ आर्टिकल कौच जो 12 रू 35 अच्छी मोर जुडिशियल रिव्यू का कौ आर्टिकल विषय कौच आ जुडिशियल रिव्यूर मानेटा कौन एक्जाक्ट डेफिनेशन कौन है जी पॉलिटी पढ़ी भलसे पॉलिटी पढ़ी जे तो जो भी पॉलिटी पढ़ कि मत कह जुडिशियल रिव्यू कौ आर्टिकल कौच है कौ आर्टिकल कौच तार एक्जाक्ट मीनिंगटा कौन नेक्स्ट कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए प्रेसिडेंट कैन एस्टाब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल कौ सिचुएशन में प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल गठन करेंगे है इंटर स्टेट काउंसिल कौ आर्टिकल 263 गठन कर किए प्रेसिडेंट लिखाई गठन कर किए प्रेसिडेंट केतल करेंगे जो प्रेसिडेंट फिल करेंगे है कौ केस ना पब्लिक इंटरेस्ट तार कौन थी ऑप्शन डी व्हेन इट अपियर्स टू हिम और फॉर दैट इट वुड बी सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट है कि शुण इंटरेस्टेड काउंसिल आ जोनाल काउंसिल ऊपर गोटे सेपरेट वीडियो करी डीपली जाऊनी मन आर्टिकल 263 लिखाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोवाइड इफ एट एनी टाइम इट अपियर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए इंटरेस्टेड काउंसिल ठीक अच्छे गठन कर प्रेसिडेंट केतबले जो पब्लिक इंटरेस्ट चाहिए नेक्स्ट कौन अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रूल ऑफ लॉ मत कह फंडामेंटल राइट रे रूल ऑफ लॉ देथिला किए अच्छा रूल ऑफ लॉ एम्बोडेड अंडर आर्टिकल 14 आसला इक्वालिटी फॉर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड कौन कौन अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रूल ऑफ लॉ एम्बोडेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ताने आर्टिकल 14 अनुसार जो रूल ऑफ लॉ कौच कौ आर्टिकल माध्यम आम कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट को आमेंड कर आमेंडमेंट क्वेश्चन कौन आसला आमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है अरे आमेंडमेंट कौन ता मान हूँ संशोधन ओडिया मीनिंग हूँ संशोधन ता माने कौन कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्ट को काटिबा
किसी पार्ट को जोड़ा जोड़ा भूल अच्छी काटिबा ठीक को जोड़ा है से हूँ संशोधन ठीक अच्छे। अच्छा मत कह रूल अफ लॉ कही किए ना एभि डाइसी एभि डाइस कही को आर्टिकल आर्टिकल 14 मेंशन होती क्लीयर होगा। अच्छा आमेंडमेंट आमेंडमेंट को आर्टिकल कौन ना आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 माध्यम कन्स्टिट्यूशन कौन सी पार्ट को आम काटिपर पुणी मिसई पार किंतु किंतु मन रख बेसिक स्ट्रक्चर को आम भांगी पार ना कन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर तुम थी सेटा रही भांगी पार ना केवे आसला 1973 आइला और कौ केस आसला कमेंट बक्स कह गूगल सर्च कर कह कौ केस रे बेसिक स्ट्रक्चर आसला ठीक अच्छे बेसिक स्ट्रक्चर कौ केस आसला गूगल कमेंट बक्स जनइब कि मन रख बेस आम आमेंड कर by using article 368 we can amend any part of our Indian constitution but cannot be violated our basic structure doctrine clear and the amendment procedure यदि क्वेश्चन टिके डीप जावा ये जो amendment procedure टा amendment procedure आम को कन्स्टिट्यूशन आनीचु को देश आनीचु ताका जे बरड चैप्टर होची बरड फीचर है चैप्टर ना कही दूसरी कौन तुम प्रिपरेशन कौ लेवल अच्छी तुम एति प्रिपेयर होना ये प्रिपेयर होना ठीक अच्छे। चैप्टर ना कौन यही चैप्टर तुम पढ़ीच ना पढ़ना जदि पढ़ीच क्लीयर पढ़छ ना क्लीयर पढ़ना क्वेश्चन आसले कर ना जदि बरड फीचर क्वेश्चन आउची ना ना से चैप्टर नाम कहीदे है मत आमेंडमेंट फीचरटा को फीचर कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट ताकू जे द प्रोसीजर ऑफ आमेंडमेंट ऑफ कन्स्टिट्यूशन आम कौट बर करूँ ना बर करूँ साउथ आफ्रिका कौट बर करूँ साउथ आफ्रिका कौन ना द प्रोसीजर ऑफ आमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन है कौट बर करूँ साउथ आफ्रिका। अच्छा मत कह जो आमेंडमेंट प्रोसीजर को पार्ट रे मेंशन कराई को पार्ट रे ना पार्ट XX माने 20 पार्ट 20 पार्ट XX है बर करूँ कौटू बर करूँ साउथ आफ्रिका ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौच ए बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन पार्लियामेंट बाय जदि से कौन गोटे न्यू स्टेट को तैयारी करवा से बिल आसे आ बिलटा पार्लियामेंट आसे को मेजोरिटी पास हम को मेजोरिटी पास हम मन आम गोटे आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 3 नंबर 3 से कौन कौन नुआ स्टेट को तैयारी करवा नुआ स्टेट को तैयारी करवा आ कौन करवा गोटे स्टेट को भांगिकी आउ गोटे स्टेट करदे माने गोटे स्टेट को 2टा करदे एग्जाम गोटे हूँ आंध्र आंध्र भांगी कौन है आंध्र कहला आंध्र आउ तेलंगाना केते मसीहा 2014 मसीहा है ना गोटे स्टेट्र एक्जिस्टिंग बाउंड्री की चेंज करी गोटे न्यू बाउंड्री तैयारी करवा माने ओडिशा गोटे बाउंड्री अच्छी ओडिशा आम बाउंड्री अच्छी ओडिशा को बाउंड्री की चेंज करी किसी पार्ट आम क्या देदेबा आंध्र को दे पार है एक जिनस कर किए ना कि कहार पावर अच्छी ना पार्लियामेंटर कहार पावर अच्छी पार्लियामेंटर अच्छा जो पार्लियामेंट कर को मेजोरिटी कर सी हूँ मोर सिंपल मेजोरिटी तमाने कौन अधार अधिक 50% हम +1 प्रेजेंट एंड भोटिंग है स्पेशल नुह 2/3 भी नुह कि नुह बाय सिंपल मेजोरिटी मन रख द लिखाई आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन व्हिच एम्पावर्स पार्लियामेंट मन रख पार्लियामेंट कर नॉट प्रेसिडेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर कर कि पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट सेपरेटिंग territories from existing state uniting territories or altering boundaries है ठीक अच्छे। आम नक ये जो प्रोसेसटा हम ये जो प्रोसेस हम ये बाय सिंपल लॉ माध्यम हम नॉट एनी कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट नॉट एनी कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट माध्यम हेनी क्या माध्यम हम सिंपल लॉ माध्यम हम एक कथा कौच किए ना आर्टिकल 4 कौच आर्टिकल 4 है सिंपल लॉ माध्यम हम नॉट बाय एनी कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट है 3 कौच आम चेंज करवा किंतु क्या जो 4 कौन कौच सच ए लॉ शाल नॉट डीम टू बी एन आमेंडमेंट टू द इंडियन कन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे। क्वेश्चन 7टा 24 मिनट हो गए माने 7टा क्वेश्चन पहला 24 मिनट तो जापर कौ लेवल एक्सप्लेनेसन हो झाड़ फल बाहर मोर हो नेक्स्ट कौच व्हाट हैपेंस इफ द लोकसभा passes a no confidence motion against council ministers है अनास्था प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन अनास्था प्रस्ताव है ताने कौन जिते काउंसिल मिनिस्टर
କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମନେ ରଖ ଗୋଟା କଥା କୁହ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନଟା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁଠି ଆସିବ? ଆସିବ କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50 MP କ'ଣ ମାରିବେ? ଦସ୍ତଖତ ମାରିବେ। ହୁଏନ 50 MP କ'ଣ ସାଇନ୍ ଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ଦେନ୍ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ପାସ୍ଡ ଅର୍ ୱିଲ୍ ବି ମୁଭ୍ଡ ଇନ୍ କାଉନସିଲ୍, କ'ଣ ଇନ୍ ଲୋକସଭା, ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଲୋକସଭା। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନଟା ଲୋକସଭାରେ କ'ଣ ମୁଭ୍ ହେଉଛି ଆଉ ପାସ୍ ବି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ତୁମର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ, ହେଲା। ହୁଏନ୍ ଦ ଲୋକସଭା or House of People passes a no confidence motion against the council ministers, all the ministers including those ministers who are from Rajya Sabha, ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ବି ଥିବ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଜାଇନ୍, ଏ ମନେ ରଖ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରାଜ୍ୟସଭା ହାଭ୍ ଟୁ ରିଜାଇନ୍। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆର୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଲୋକସଭା। ଏଇଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ, ଗୋଟା ହେଉଛି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 3 ଦିନ ତଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ କହିବ ସାର୍ ଆମଠି କହିଥିଲା ହେଲା। ସେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ଟା ଥିବେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କଲେକ୍ଟିଭଲି କାହା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍, ନା ଲୋକସଭା ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ? ଲୋକସଭା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ନା ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ, ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରି କରିପାରିବେ, ତା ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଲେକ୍ଟିଭଲି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସୁଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍କ୍ ଟୁଗେଦର, ଏକାଠି ରହିବେ ଏକାଠି ବୁଡ଼ିବେ, ଯଦି ରହିବେ ଏକାଠି ରହିବେ, ଯଦି ବୁଡ଼ିବେ ଏକାଠି ବୁଡ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ MP ରହିବନି, ଅମିତ ଶାହା କହିବନି ମୁଁ ଅଛି ତମେ ସବୁ ମରିଯାଅ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିପାରିବନି କି ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି ଆଉ ତମେ ସବୁ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ରହିବେ ଏକାଠି ରହିବେ, ଯଦି ବୁଡ଼ିବେ ଏକାଠି ବୁଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କାହା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍? ଫର୍ ହୁମ୍ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ତ କାହା ପାଇଁ? ସେ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ହାଉସ୍ରୁ କ'ଣ କରିବ? ବାହାରି କରିପାରିବ। ତାକୁ କୁହାଯିବ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଗୋଟିଏ MPର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ କିଏ? ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ କିଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ହେଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରୁଛି ସେମାନେ, ସୋ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଲୋକସଭା। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। କ୍ଲିଅର୍। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହୁମ୍। ଏଇଟା କହିଯାଇଲି କାହା ପାଇଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଫର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର୍ ଆଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଲୋକସଭା। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକସଭାରେ ସିଟ୍କି ଆଲୋକେସନ୍ କରାଯାଇଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 543। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ରହିପାରିବେ? 550 ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଥିଲେ କେତେଟା? 545 ଥିଲେ। ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିଲା କେତେ? 550 ଥିଲେ ମୋର କେତେ? 545 ଥିଲେ। ଏବେ ଅଛନ୍ତି କେତେ? 543। ତ 2 ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏ 2 ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏ 2 ହେଉଛି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। 2 କିଏ? ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 2 ହେଲା। କେବେ ଉଠିଲା? ନା ବାଏ 104th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2019 ମାଧ୍ୟମ 2019ରେ 104 ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନରେ 2ଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟ୍କି କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ଆବୋଲିସ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏବେ କେତେ ଅଛି? 543। ଏ ଯେଉଁ 543 ସିଟ୍ଟା ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ? ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କେତେ ଆସିବ? ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଆସିବ? ଓଡ଼ିଶାରୁ 21। ଅଧିକ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ୟୁପିରୁ। କେତେ ଯିବେ? 80 ଯିବେ ହେଲା। এই ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରାହେଇଛି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍। ଡି ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏବେ ଯେଉଁ 543 ସିଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ? ନା ହେଉଛି 1971 ସେନ୍ସସ୍। 1971 ସେନ୍ସସ୍। ଏବେ ସେନ୍ସସ୍ ଚାଲିଛି। ସେନ୍ସସ୍ ସରିଲା ପରେ 2029 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇକି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ପାଖାପାଖି 700-800 ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ଏସବୁ କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 81 କ'ଣ କହୁଛି?
अभिनव सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among स्टेट बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल को प्रिंसिपल प्रोपोर्शनलिटी यूनिफॉर्मिटी आउ हूँ तुम पॉपुलेशन है वीडियो को पॉज करी आप सब पढ़ो है कौ सेंसस 1971 सेंसस है कौ मसीहा बंद रही अप टू 2026 अप टू 2026 मसीहा बंद। नेक्स्ट कौन व्हिच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड बाय रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल से हूँ जिते प्रेसिडेंट रूल लगुच कौट लगे स्टेट रे केते आर्टिकल 356 जो इमर्स कहीकि सो को मेजोरिटी हम आ भर को मेजोरिटी हम माने जो एमर्सी लगुच तो को मेजोरिटी मन रखी सिंपल मेजोरिटी आ कहीं सिंपल मेजोरिटी एटा फंडामेंटल क्लास पढ़ेबी मुझे एमर्स वीडियो करी फंडामेंटल क्लास पढ़ेबी मन सिंपल मेजोरिटी है 352 क्वेश्चन भुवन स्टेट कन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फॉल्स कौन स्टेट कन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेल मैं स्टेट गवर्नमेंट भांगी जीव शासन कर किए प्रेसिडेंट रूल इज द सस्पेंशन ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट एंड द इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट रूल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तार स्टेट गवर्नमेंट भांगी जाऊँगी शासन करुच्ची किए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मध्यम प्रेसिडेंट माध्यम ठीक अच्छे it can be imposed based on a report from the state governor or if the president is satisfied that a situation has arisen where the state government cannot function according to constitutional provisions है अप्रूवल के अप्रूवल हो विदिन 2 months 2 मास भर अप्रूवल मिल इफ अप्रूव्ड इट लास्ट फॉर 6 months and can be extended up to 3 years कहल 3 कौन 6 मास कौन हम 6 मास कौन रिव्यू करा आते दिन अप टू 3 years है अप्रूवल एव्री 6 months अप्रूव कर। नेक्स्ट कुछ ऑन व्हिच बेसिस प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी को बेसिस रे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगे पार ना के आर्टिकल 352 है कही वार लगे पार एक्सटर्नल अटैक लगे पार आर्म भी लगे पार लगेबनी कौटी थ्रेट टू इंटरनल पीस लगे पार ना है पीस लगे पार ना पढ़ सब कही पढ़ 44th अमेंडमेंट 1978 वार्ड्स आर्म विल बी वेयर सब्स्टिट्यूट फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस से कही नेक्स्ट कौन द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द माने जो मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तांकर माइंड ऑफ आइडियलटा कौटी रिफ्लेक्ट करुच्ची कौटी रिफ्लेक्ट करुच्ची कौटी माने कौटी कर तुम जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन थो इंट्रोडक्शन थी बेसिक थो इसेंस थी इसेंस को कहीपर इंट्रोडक्शन कहीपर ना कौन कर समरी कहीपर समरी भी कहीपर आ कौन कह कॉन्टेक्स्ट भी तुम कहीपर किए से हूँ प्रिएम्बुल है प्रिएम्बुल कौन कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट पेज से हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हूँ प्रिएम्बुल ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन टिल नाउ फॉर हाउ मेनी टाइम्स द प्रिएम्बुल ऑफ इंडिया हाज बीन अमेंडेड कह आज पर्यंत प्रिएम्बुल को केते थर आमेंड कर मात्र थरे ओनली वन्स आटा के ना 40 हो 42nd अमेंडमेंट 1976 रे है 42nd अमेंडमेंट 1976 आउ ये जो आमेंड कराई आर्टिकल 368 की बेस करी ठीक अच्छे कौन है ना ये 3टा न्यू वर्ड्स आड 3 न्यू वर्ड्स वेयर एडेड 3टा न्यू वर्ड आड कला कौट आड कला प्रिएम्बुल से वर्ड किए ना सोशलिस्ट सेक्युलर आउ इंटीग्रिटी कौन सोशलिस्ट सेक्युलर आउ के इंटीग्रिटी है सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष ठीक अच्छे सोशलिस्ट हूँ द सर्विस ऑफ नेशन टुवर्ड्स पीपुल सिटीजन्स से हूँ सोशलिस्ट है मनक प्रिएम्बुल को थोड़े मत आड कराई के 42nd अमेंडमेंट 1976 कथा प्रिएम्बुल कौट आसमर कौट आस तुम यूएस रु कौट आसी यूएस रु आमेर कराई है कितु क्वेश्चन आसो लैंग्वेज तो प्रिएम्बुल लैंग्वेज आम कौट आनीचु ऑस्ट्रेलिया लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया किंतु बड़ होती यूएस रु है
ठीक अच्छे प्रिएम्बुल कौन ना वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिजर्व्ड माने प्रिएम्बुलटा हूँ इंडियन कन्स्टिट्यूशन बेसिक पार्ट माने इंट्रोडक्शन पार्टा कन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कौन कौन सब अच्छी से हूँ प्रिएम्बुलटा ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट सेज दैट प्रिएम्बुल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हूँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चनटा प्रिएम्बुलटा इंडियन कन्स्टिट्यूशन पार्ट ना पार्ट नुह पार्ट ना पार्ट नुह है ये बहुत गुड़ा केस होता शुण स्टोरी शुण ए फास्ट 1960 रे गोटे केस है केस ना कौन बेरुबारी यूनियन केस 1960 बेरुबारी यूनियन केस ठीक अच्छे बेरुबारी यूनियन केस रे सुप्रीम कोर्ट कहूँ ना प्रिएम्बुल इंडियन कन्स्टिट्यूशन गोटा पार्ट नुह ये हूँ कौन गोटे तुम कौन इट ओपन्स माइंड फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन माने जो मेकर ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन ताको माइंड ओपन करुँची तो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन केबे आउछ ना बेरुबार यूनियन केस 1960 रे किंतु 13 वर्ष पर गोटे केस आसीबो केस कौन केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस 1973 है ये जो केसटा हम 1973 मसीह से केस कौन कह ना प्रिएम्बुल हूँ इंडियन कन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट कौ पार्ट ना इट इज एन इंटीग्रल पार्ट मन रख इंटीग्रल पार्ट है इंटीग्रल पार्ट एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड आर्टिकल 368 अनुसार आमेंड कर कौ केस कौचे ना 3 कौन 1973 रे केशवानंद भारती केस रे किंतु बेरुबार यूनियन केस रे सुप्रीम कोर्ट कहूँ प्रिएम्बुलटा इंडियन कन्स्टिट्यूशन गोटा पार्ट नुह ठीक अच्छे है किंतु किंतु पुणी आउ गोटे केस हूँ 1995 रे 1995 आउ गोटे केस हूँ केस ना कौन ना LIC ऑफ इंडिया केस LIC ऑफ इंडिया केस यही केस सुप्रीम कोर्ट कहूँ हाँ प्रिएम्बुल हूँ इंडियन कन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन कौ केस रे LIC ऑफ इंडिया केस 1995 रे तीन टा केस मन रख प्रिएम्बुल तीन टा केस गो 1960 रे केस आस बेरुबार यूनियन केस 1973 आसो केशवानंद भारती केस से ये मना करदेव ये कह ये इंटीग्रल पार्ट आ 1995 रे LIC ऑफ इंडिया केस आसो से केस कौन कह हाँ प्रिएम्बुल हूँ इंडियन कन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट एंड इट इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 है जदि यहाँ इंडियन पार्ट हो जाऊँगी इंडियन कन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट हो जाऊँगी पार्ट माने कौन मत कह आर्टिकल 300 आर्टिकल 368 कौन कौन अमेंडमेंट संशोधन क्या संशोधन इंडियन कन्स्टिट्यूशन इंडियन कन्स्टिट्यूशन अच्छा ए प्रिएम्बुल इंडियन कन्स्टिट्यूशन पार्ट हो गला 1973 पर 1973 पर प्रिएम्बुलटा इंडियन कन्स्टिट्यूशन पार्ट हो जाऊँगी जदि पार्ट हो जाऊँगी तो 368 ए प्रिएम्बुल पर लगे ना लगे लगिपार से फास्ट टाइम 1976 रे प्रिएम्बुल को आमेंड कराऊँ पूर्व आमेंड कर केवे आमेंड कराऊँ 1976 रे कौन ना 1973 पर ही प्रिएम्बुल इंडियन कन्स्टिट्यूशन पार्ट होची पार्ट है 368 आप्लाय हो जोटा इंडियन कन्स्टिट्यूशन पार्ट नुह तापाई 368 आप्लाय एटा नुह इट इज नॉट आप्लिकेबल बाय 368 ठीक अच्छे है आमनक 368 आमेंड करा किंतु बेसिक स्ट्रक्चर को देखा बेसिक स्ट्रक्चर को तुम हाथ मारी पार ना ठीक अच्छे शुण एत कष्ट तुम बुझाऊँ ये डीपली बुझाऊँ है पॉलिटी पूरा ए टू जेड बुझाऊँ है तुम कम कौन टे भिडियो को देख भिडियो लाइक कर शेयर कर हौ द लांगुएज ऑफ प्रिएम्बुल कहीगली लांगुएजटा कौटी आई ना ऑस्ट्रेलिया प्रिएम्बुल आसी कौटू यूएस रु कि लांगुएज आई ऑस्ट्रेलिया ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन हु इज द हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट माने कौन स्टेट पॉलिटिक्स स्टेट मीन्स कौन नेशन नेशन स्टेट हेड किए आम देश हेड किए ना प्रेसिडेंट है डी फैक्ट D0 है हेड ऑफ द स्टेट फास्ट पर्सन फास्ट सिटीजेन है फास्ट सिटीजेन देशर हेड आर्मी नाभी एयरफोर्स हेड किए प्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक हेड किए तुम प्रेसिडेंट ठीक अच्छे हेड ऑफ द स्टेट हूँ तुम प्रेसिडेंट ठीक है किंतु आसब हेड ऑफ द गवर्नमेंट किए सरकार हेड किए हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट किए PM प्राइम मिनिस्टर से किए से हूँ प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट कौन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज
प्रधानमंत्री कौन इलेक्टेड बाय लोकसभा एटा नुह, इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एटा भी नुह, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट एटा अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, नोमिनेटेड बाय द पार्टी हु हैज मेजॉरिटी एटा भी नुह है। प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 75 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74, चीफ एडवाइजर टू प्रेसिडेंट हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एटा पर तुम कहि प्राइम मिनिस्टर विषय में आउ गोटे भिडियो कहि आज हूँ तुम क्या विषय इमरजेंसी और प्रिएम्बुल ठीक अच्छे। अच्छा एवं कौन मैक्सिमम हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी देयर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल 74 है से कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल मैक्सिमम केते लोक रही पारे। अच्छा मत ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्रिमंडल को तैयारी करिवो किए फॉर्म करिवो किए ना पीएम किए करिवो फॉर्म पीएम ठीक अच्छे पीएम करिवो। अच्छा केते लोक रहिबे है इंक्लूडिंग मन रख इंक्लूडिंग पीएम केते रहिबे ना 15% ऑफ लोकसभा नॉट पार्लियामेंट कहार 15% सॉरी हाँ 15% ऑफ लोकसभा मेंबर जो रहिबे जो मंत्री रहिबे मंत्री कोड आसीबे मंत्री पार्लियामेंट आसीबे दे ऑल आर बिलोंग्स टू फ्रॉम पार्लियामेंट आसे पार्लियामेंट माने कोन आइदर लोकसभा और राज्यसभा से लोकसभा मंत्री हूँ राज्यसभा मंत्री हूँ जेकोसी मंत्री से चलो कितु केते लोक रहिबे केते लोकसभार 15% तार के लोकसभा हूँ 543 लोक 543 के पाखापाखि 81 लोक 81 इंक्लूडिंग पीएम आ सेम आज सेम हूँ तुम विदेश स्टेट रे SLA इंक्लूडिंग सीएम मन रख लोकसभार 15% किंतु लोक आसवे कौट पार्लियामेंट माने कौटी लोकसभा आउ राज्यसभा ठीक अच्छे है आ विषय पर कहि आउ कि मन रख ये जो काउंसिल मिनिस्टर पोर्टफोलियो जे पोर्टफोलियो सिस्टम एटा फास्ट टाइम इंडिया केबे आसला ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया केबे आसला तो हिस्ट्री पढ़ थी केबे आसला ना तुम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आसला 1861 मसीह आसला ठीक अच्छे ताको आम कौन कहूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 ठीक अच्छे ये लिखाई टोटाल के 15% ऑफ लोकसभार है टोटाल नंबर मेंबर्स इंक्लूडिंग पीएम कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा गिवेन करंट लोकसभा स्टेट 543 तो मैक्सिमम परमिशन साइज हूँ 81 है ठीक ये जो के रूलटा के आइला 91st अमेंडमेंट के 2003 मसीह के द लिमिट वाज एस्टाब्लिश्ड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 ठीक अच्छे द प्रोविजन वाज इंसर्टेड इनटू आर्टिकल 75 रे आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अननेसेसरी लार्ज कैबिनेट्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस से कौन आर्टिकल 75 कौन माने अननेसेसरी आवश्यक अधिक लोक कैबिनेट रे रखा जीवनी जिते दरकार से रखा तो रही ना 81 रे 81 है मन को केबे आसूची 91st अमेंडमेंट 2003 मसीहा शुण जदि मैं स्टेट कथा कहि स्टेट रे कौन हो सेम केस 15% हो जो स्टेट किंतु मन रख मस्ट एटा मन ये इंपोर्टाटा मस्ट हाव आटलिस्ट 12 मेंबर्स है 12 मेंबर्स तार 15% को एक्सीड करनी किंतु अति कम के मिनिमम हूँ 12 मैक्सिमम 15% मिनिमम हूँ तुम 12 मन रख कौटा स्टेट रे एटा हूँ तुम स्टेट रे ठीक अच्छे किंतु तुम दिल्ली आउ जो दिल्ली रे केते दिल्ली रे होची 10% ऑफ टोटल मेंबरशिप दिल्ली हो 10% दिल्ली हो 10% है दिल्ली 10% किंतु मैक्सिमम 7 10% किंतु मैक्सिमम 7 इंक्लूडिंग सीएम है फैक्ट्स मन रखियो आज लास्ट क्वेश्चन आउ पढ़ेबनी वीडियो लंबा हो तो बहुत जिनस भी कही आज लास्ट क्वेश्चन एटलिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स इन दे आर इन एटलिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स इन दे आर इन स्टेट काउंसिल मिनिस्टर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर रे अति कम केते लोक रहिबे
आटलिस्ट हाउ मेनी मेम्बर्स अति कम केते लोग रहिबे अति कम 12 अति कम 12 है अति बेस के 15% है कि अति कम हो 12 दिल्ली में 10% कि अति कम हो 7 ठीक अच्छे है सॉरी मैक्सिमम 7 गोटे दिल्ली में हूँ मैक्सिमम 7 कि स्टेट हूँ अति कम हो तुम 12 है तो आज ये तो बहुत भल से क्लासटा है सब डीप कन्सेप्ट को है जदि तुम पीडीएफ दरकार जदि ए क्लास पीडीएफ चाहूँ मन रख पीडीएफ चाहूँ मो टेलीग्राम ग्रुप हूँ जीएस सॉल्यूशंस स्पेलिंग देख जीएस सॉल्यूशंस यही ग्रुप में जॉइन कर जॉइन कला पीडीएफ देदेवी ठीक अच्छे जीएस सॉल्यूशंस है रही देखा नेक्स्ट क्लास थैंक यू जय जगन्नाथ।